आज तक बृजमोहन रस्तोगी से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज वो दयाराम हमारे चरित्र पर उंगली उठाकर गया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसने गलती नहीं की है, गुनाह किया है, गुनाह, और इसकी सजा इसे भुगतनी पड़ेगी। कपूर जी क्या ठंडा है ना? हेलो हेलो हेलो, कौन हो आप लोग? बैड कोलेस्ट्रॉल। वीकेंड पे भाई साहब ये जो हैवी खाना खाते हैं ना, साथ में हम भी आ जाते हैं। अब से नहीं, क्योंकि अब इस घर में आता है फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, जिसमें है गामा ओरिजिनॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल भगाए। डॉली मैम क्या चले? फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। अरे इंदू जी। जरा एक कप चाय देना हमें। हाँ अभी। जल्दी करो। वो एक्चुअली आपसे कुछ काम था। मैं कल रात को आया था तो आप सो गए थे। ये क्या हुआ? दयाराम अंकल ने पर्ची दी है, इनफैक्ट इस पे साइन भी कर दिया है, और उन्होंने लिख दिया है कि उन्हें रकम मिल चुकी है। देख लीजिए। ठीक? अच्छी बात। करण! करण! ओह गॉड, ये दयाराम अंकल तो नहा धो के पीछे पड़ गए। भाग करण भाग। कौन आ गया पापा? देख। करण! अरे दयाराम, करण! आइए 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 आइए, चाय पीते आइए। ओ ब्रिज भैया, जाओ भगत का नाटक छोड़िए और अपने बिटुआ को करण को बुलवाइए। पर हो क्या गया? ओ भरत बिटुआ। अंकल, दयाराम अंकल, कैसे हो आप? सब कुशल मंगल है। और बताओ, अपने ब्रिज भैया की तबीयत अब कैसी है? पापा की तबीयत ठीक ही है अब, लेकिन थोड़े आजकल चिड़चिड़े हो गए अंकल। अब क्या करे, उम्र ही ऐसी है। खास करके जब इस उम्र में ऑपरेशन करना पड़े तो दिल दिमाग जुबान सब चिड़चिड़ा हो ही जाता है। वैसे अब तबीयत ठीक तो है ना? अस्पताल से घर आ गए? वैसे पापा हॉस्पिटल से घर क्यों आएंगे अंकल? अरे बेटवा, तो का अस्पताल में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे? पर अंकल, पापा जब हॉस्पिटल जाएंगे तब घर आएंगे ना? का मतलब ये ब्रिज भैया अस्पताल गए नहीं? पापा हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? जाएंगे उनके दुश्मन। मतलब घर पे ही अंकल। ऐसा। वैसे हमने तो सुना था कि उनका ऑपरेशन है हार्निया का। अब वो ऑपरेशन का अस्पताल में ही करेंगे ना, घर पे करेंगे का? पापा का हर्निया का ऑपरेशन आपको किसने बताया? हमको जरूर आपको किसी ने अंकल चूना लगाया, चूना। ब्रिज भैया, जब आपको पैसे लौटाने ही नहीं थे तो साफ साफ कह देते। हाँ, पहले जुबान दे दिए, फिर अपने बिटवा से बोल के कि हार्निया का ऑपरेशन है ऐसा झूठ बोल दिए हैं? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जे ठीक नहीं किया आपने। छी 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 छी। अरे क्या सोचे थे हम? बृजमोहन रस्तोगी वचन का पक्का, जबान का पक्का, लेकिन नहीं, आप तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। खबरदार! जो हमारे चरित्र पर उंगली उठाई दयाराम जी। मेरा लड्डू आपके पूरे पैसे वापस करके आया है, और अच्छी बात यह हुई है कि वो ये पर्ची लेकर आया है आपके हस्ताक्षर के साथ। देख लीजिए ये पर्ची। अरे कौन सा पर्ची? का है का पर्ची? पर्ची तो तब देंगे जब पैसा मिलेगा ना। और ये हमने नहीं दिया है, हम नहीं जानते हैं ये कौन सा पर्ची है। हमरे साथ का अंताक्षरी खेल रहे हो क्या? हैं? विश्वास करके तुमको पैसे दिए ये सोच के कि इज्जत वाले लोग हैं, पैसे लौटा देंगे टाइम पे, लेकिन नहीं, तो पैसा तो दूर की बात, तुम तो हमको झूठ लौटा रहे हो। दयाराम जी क्या बात कर रहे हैं? आपने कोई पर्ची नहीं दी तो फिर ये क्या है? अरे हम कह रहे हैं हमने कोई पर्ची नहीं दी। आपको करण ने 3 लाख रुपए नहीं दिए? अरे नहीं। तो फिर वो पैसे गए कहां? दयाराम जी, हमसे गलतफहमी नहीं, हमसे गलती हो गई दयाराम जी। हम वादा करते हैं कि आपके सारे पैसे हम बहुत जल्द लौटा देंगे। हम वादा करते हैं।
ओ ब्रिज भैया, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, कोई वादा ना करो। हाँ, 1 महीने की मोहलत देते हैं। 1 महीने के अंदर हमारा पैसा लौटा दो और इस झंझट से हमको छुटकारा दे दो भैया, बस। जी बिल्कुल बिल्कुल दयाराम जी, हम 1 महीने के अंदर आपका सारा कर्जा चुका देंगे। हम सच कह रहे हैं, विश्वास कीजिए, हम लौटा देंगे। नाम बड़े और दर्शन झूठे। गजब, लड्डू 3 लाख रुपए कटक गया। अरे दैया, 3 लाख घंटे में ले लिया और हमको भनक तक नहीं होने दी। वाह। अरे हटो। करण बाहर आ, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो तेरी सारी सांसें खींच के बाहर निकाल लूंगा। बाहर आ जा करण। क्या हुआ पापा? तो इतना फ्रॉड कब से हो गया रे? तूने 3 लाख रुपए का चूना लगा दिया, झूठी पर्ची लेकर आया, दयाराम जी को पैसे वापस नहीं किए। कहां गए वो पैसे? किधर है? बोल करण बोल। मेरे ऑपरेशन का झूठा बहाना करके तू वो पैसे किसको देकर आया है? चुप क्यों खड़ा है? बोल करण। देख, अगर तू आज नहीं बोला तो जिस मुंह से तूने झूठ बोला है ना, मैं वो मुंह ही तोड़ दूंगा। मैं सही कह रहा हूं। नहीं बोलेगा? पापा क्या करे? अरे मैया, आसमान टूट गयो क्या? मेरे सिर पे गिर गयो, बचाई लो रे अम्मा। पापा वो क्या है ना कि वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा झूठ बोला है, थोड़ा। अभी पूरा सच बोल। बोल। पापा पूरा सच ये है कि हर्निया आपको नहीं बल्कि इसके पापा को है। इसके पापा को हर्निया है और इसीलिए मैंने इसको 3 लाख रुपए दिए ताकि वो ऑपरेशन करवा सके, और वो वापस कर देगा, है ना? तू वापस कर देगा ना? क्या बोल रहे हो आप? जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोल, बाद में समझा दूंगा। चुपचाप हाँ में हाँ मिला। पापा घबरा क्यों रहे? बोल। हाँ, करण भैया सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। पापा वो क्या है ना कि मैं इसके पास सब्जी लेने गया था, बेचारा साइड में बैठकर फूट कर रो रहा था। इंसानियत के नाते मैंने पूछ लिया कि भाई क्या हो गया, तो बोला कि मेरे पापा को हर्निया है, उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। पापा वैसे तो मैं बहुत सख्त हूं, लेकिन जहां बाप का नाम आता है ना, वहां मैं पिघल गया। फिर मैंने सोचा कि कर्जा जान से ऊपर तो नहीं है ना, किसी की जान बचाने के लिए मैंने अगर मदद कर दी तो पापा क्या गलती की? बहुत रो रहा था, और उसके पापा मतलब मेरे पापा है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने 3 लाख रुपए इसको दे दिए। लेकिन बहुत अच्छा आदमी है ये दुर्गाराम, इसने मुझे वादा किया है कि 2 महीने के अंदर ये पैसे लौटा देगा। कहाँ से है? वहां से कहाँ से भी करके मैं लौटा दूंगा, कहाँ से भी लौटा देगा पापा। 2 महीने में लौटा देगा, बहुत अच्छा आदमी है, जानता हूं मैं इसे। सब्जियों का क्या करे? अरे यार इस टाइम भी सब्जियां बेच रहा है तू ला यार, अपनी सब्जियों का बोझ मुझे दे दे, ये मैं उठा लेता हूँ, और ये तू रख। पापा की पट्टी करा लियो, ठीक है ना? चल और जा और सब्जियां बेच। अम्मा आज ऑफिस डिनर है, देर से आऊंगा। तेरे लिए बिरयानी बनाई थी, थोड़ा खा ले। कल खा लूंगा ना अम्मा। अम्मा सॉरी थोड़ा लेट। अपनों को थोड़ा वक्त देते हैं, क्योंकि वक्त और लम्हे फौरन से उड़ जाते हैं। इंडिया के क्लासिक बासमती, पर
निभाना ये हर पल को। क्लासिक। पापा, दुर्गाराम बहुत सालों से जानता हूं मैं इसे। अच्छा आदमी है वो, लौटा देगा पैसे टाइम पे। तुम्हें क्या लगता है 3 लाख रुपए लौटाना मजाक है, हंसी खेल है? कहने और करने में बहुत फर्क होता है लड्डू। आप परेशान क्यों हो रहे? मैं हूं ना, मैं वसूलूंगा पैसे। मैं वादा करता हूं कि 2 महीने के अंदर इससे पैसे वसूल कर लूंगा। आई प्रॉमिस। अच्छा, यू प्रॉमिस? जी पापा। ये लो, ये वो डायरी है जिसमें ये लिखा है कि मैंने किन किन लोगों को कर्जा दिया है। इसमें उनके सारे पते, सारे एड्रेसेस, सारी डिटेल्स हैं। पूरे 10 लाख रुपए मैंने कर्जा दिया है इन लोगों को। तुम कह रहे हो ना कर्जा वसूल कर सकते हो, तो करके दिखाओ मुझे। और ये काम तुम्हें 1 महीने में करना है। और अगर तुमने नहीं किया, इस घर से निकाल दूंगा दानवीर कर्ण की औलाद। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस बात के लिए क्या बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे आप? बिल्कुल निकाल देंगे। हमारे बरसों से की हुई तपस्या से जो हमने इज्जत कमाई है, उसका इसने जनाजा निकाल के रख दिया है। वो नहीं दिख रहा है तुम्हें? अंधे हो गई हो? छोड़ भी दीजिए ना, बच्चा है, कर दिया। बच्चा नहीं है, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। आज तक बृजमोहन रस्तोगी से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज वो दयाराम हमारे चरित्र पर उंगली उठाकर गया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। इसने गलती नहीं की है, गुनाह किया है, गुनाह, और इसकी सजा इसे भुगतनी पड़ेगी। 1 महीना लड्डू, 1 महीना। या तो कर्जा वसूल कर, नहीं तो घर से निकल जा। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि अगर लड्डू उधार के पैसे वापस नहीं कर पाया तो क्या आप उसे सच में घर से निकाल देंगे? एक गलती की इतनी बड़ी सजा, वो भी अपने बेटे को इतनी बड़ी सजा। करण, अब क्या करोगे तुम? अब गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। पापा ने जो भी कुछ कहा उसे दिल पे मत लगाओ। मैं हूं ना, सब कुछ हैंडल कर लूंगा। कैसे करेगा जी वो? एक गलती ही तो की है। गलती उसकी ये नहीं कि उसने किसी को पैसे दिए, गलती उसकी ये है कि उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे समाज में बेइज्जत कर दिया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अपने ईमान के लिए तो मैंने न जाने कितनी बार लाखों का नफा नुकसान झेला है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर बेईमानी का टप्पा नहीं लगने दिया। अरे मेरे बेटे से इतना नहीं हुआ कि मुझसे सच बता दे। हिंदू, नफा नुकसान, खुशी गम, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन पापा सिर्फ एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो है झूठ। किसी भी हाल में उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने जो पैसे हमें दिए, वो पैसे हमने तुम्हारे बिजनेस खोलने में लगा दिए। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा होगा कि उन्हें ये बात कभी पता ना चले। अरे यार, तुम उस चीज की टेंशन मत ही लो तो अच्छा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तुम सिर्फ अपने कंपटीशन पर फोकस करो। और रही बात इन लोगों की, तो इन लोगों से तो मैं कर्जा वसूल करके ही रहूंगा, लेकिन इनसे पहले मुझे उससे मिलना होगा। इनफैक्ट उसे पटाना होगा।
मोरी मैया, तो ये मसला है हैं? मतलब तुमको अभी 3 लाख रुपये का व्यवस्था करना है, और जब तक वो नहीं ना कर लेते वो पैसा हमने लिया है। हाँ दुर्गा राम भैया, यही ही बात है। अच्छा, दुर्गा राम को मुर्गा बना रहे हो क्या? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? देखो तनिक संभाल लियो ना, 2 महीने की बात है बस। करण भैया के लिए इतना तो कर ही सकते हो। अरे इसका तो मैं ख्याल रखूंगा, हूं ना मैं। एक कपटी और दे। क्या रे, क्या बोला हमको? हम कपटी? अबे गुड बात है, करण भैया के साथ बैठे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। एक कप टी और दे। चाय ला। दे रहा हूं। करण भैया चाय दीजिए। है हाँ, अरे 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 भैया, ये तोहार चाय। ये क्या? अच्छा करण भैया, एक बात बताओ। पूछो। 3 लाख रुपये का क्या किया है? वो मोबाइल में क्रिकेट में तो नहीं हार गए ना? ओ मोरी मैया, हमें ना 70 रुपया हार गए। अरे भैया कैसन बात कर रहे हो? ये ऐप पे पैसा नहीं लगाते हम। अच्छा, तो कौन औरत का चक्कर है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो गंगाराम भैया? तुम चाय पियो, तुम चाय पियो। दुर्गाराम। हाँ दुर्गाराम। तो तुम क्या देख रहे हो? औरत का नाम सुनाने की मुंह में से पानी आने लगा उसके।